हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इसमें हमने आपको जो हमारे आर्टिकल्स थे और जो थ्योरी थी वो कंप्लीट आपको करा दी गई थी बच्चों। ठीक है, हमने स्टार्ट किए थे न्यूमेरिकल, जिसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है न्यूमेरिकल का, जिसमें हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करा भी दिए थे। और आज भी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए न्यूमेरिकल, आज का न्यूमेरिकल हमारे पास है। देखिए बच्चों, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए आप, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल टुकड़े में तोड़ के पढ़ना है, जब भी आपके समझ में आ पाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, उसने कहा समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी है हमें नहीं पता, मान लेंगे। ठीक है, तो इनके इनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। उनके बीच कितना बल कार्य करता है? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 प्रावैद्युतांक के द्रव में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? कितना बल कार्य करेगा? एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा उसको, फिर मैं इसको कराता हूं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चले बच्चों, चलिए देखिए, ध्यान से करना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। चलिए देखिए, उसने क्या कहा? उसने कहा समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। तो निर्वात की बात कर रहा है, तो पहली कंडीशन हम बात करेंगे, पहली कंडीशन की। ठीक है, निर्वात के लिए इसमें दो कंडीशन बनेगी बच्चों। ठीक है, तो निर्वात के लिए, निर्वात के लिए क्या बच्चों? ठीक है, उसने कहा आवेश Q1 बराबर होगा Q2 के। देखिए, समान परिमाण के दो आवेश है ना, दो आवेश बात कर रहा है, तो समान परिमाण के हैं, तो यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना होगा? एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश कितना होगा? एक कूलाम आवेश। ठीक है बच्चों, और उसने कहा इनके कुछ दूरी पर स्थित है ना, कुछ दूरी पर, मान लेंगे, माना Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है, मान लिया हमने। ठीक है, ऐसे ये Q1 आवेश है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1, और ये कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ये Q2 आवेश है, यहाँ पर ये भी एक कूलाम आवेश है, ये भी एक कूलाम आवेश है। ये कंडीशन है। तो जो Q1 है और Q2 है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर? r दूरी पर है। ठीक है, तो इनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का बल कार्य करता है? इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि हम कह सकते हैं F1 बल कितना है, जो दे रखा है बस वो उतार लीजिए आप। ठीक है, तो F1 कितना है? F1 की वैल्यू दी है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन। इतना बल उसने दिया है। जब वो जो दो कूलाम आवेश थे, यानी कि दो आवेश थे जिन 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 पर कितना, एक कूलाम आवेश था, ये दो आवेश थे जो कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं। ये दोनों कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं। तो वायु के लिए कंडीशन हमारी ये बन गई, वायु के लिए कंडीशन ये बन गई। तो आगे बढ़े, चलिए, हमारे पास F होता है, वो कितना होता है? F की वैल्यू कितनी होती है? जरा ध्यान से देखना, F की वैल्यू होती है हमारे पास F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
नोट वायु के लिए ले रहे हैं हम, तो के की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, किसके बराबर है, 9 गुना 10 की घात 9। भाई F1 की वैल्यू यही तो है, F1 का फॉर्मूला ये है, किसके बराबर है, ये इसके बराबर 9 गुना 10 की घात 9। ये न्यूटन का बल दे रखा है ना हमें। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए भाई, ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन मतलब वो तो निर्वात के लिए थी, वो किसके लिए थी, निर्वात के लिए थी। और ये किसकी बात करेंगे, माध्यम की, यानी कि उसने माध्यम दिया है, यानी कि के बराबर कितना है, 80। देखिए पढ़ लीजिए आप न्यूमेरिकल में एक बार, देखिए यहां पर उसने कहा कि यदि 80 प्राविद्युतांक के दरों में उतनी ही दूरी पर, दूरी ना बदले, दूरी जो कि तू है, अब इसको उठा करके हम ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसका प्राविद्युतांक कितना है, 80, तो उसमें बल निकालना है, उसमें कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसको जो का तू जो है इस वाले प्राविद्युतांक में हमें रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसने पूछा जब इसमें इस प्राविद्युतांक में आप रखोगे तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, उस पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, वाले माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, ठीक है, चलिए, यानी कि कितना बल लगेगा, वो मान लेते हैं F2 बल। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब देखिए ध्यान से, आप देखो F2 बराबर, ध्यान से देखा ना बच्चों, बिल्कुल F2 बराबर, अब आपको क्या करना है, अब जो हमारे पास F1 की वैल्यू है, देखिए F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू यही तो है। अब देखिए आप कि जो ये इतने की वैल्यू, इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं पहले, फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एक के है इसको हम इधर लिख लेते हैं, 1/k, 1/k। यानी कि मैंने क्या करा, थोड़ा सा एडजस्ट करा, यानी कि के को हम इधर लेते गए, यानी कि इसको के को कहां लेके गए, हम इधर की साइड लेके गए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, हमने के को बाहर निकाल के इधर लिख दिया साइड में बराबर में। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, है तो यही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो आप। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, F1 के बराबर है, F1 के बराबर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, F1। भाई इसकी वैल्यू आप यहां से लेकर के इसकी वैल्यू F1 लिख सकते हो ना आप। F1 लिखा और नीचे क्या आ जाएगा, के बचा हुआ है तो के आ जाएगा। ठीक है, तो के आ जाएगा। तो आगे बढ़े, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, F1 अपॉन के। और F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, F1 की वैल्यू कितनी थी, देखिए जरा ध्यान से, F1 की वैल्यू दे रखी थी उसने, F1 की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की घात 9, 9 गुना 10 की घात 9। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है बच्चों, और के की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 80। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, बस सब तो आपको एक काटाफाटी करनी है इसके अंदर, और F2 का मान यहां से निकल जाएगा। अब लिख सकते हो 9/8 इंटू 10 की पावर, एक घात कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 8। जब 8 से इसको मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से कटोगे यानी कि 8 कम 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा, बच गए 2, पॉइंट लगा रखी है यानी कि 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, लगभग में इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आई, F2 की वैल्यू आई
यानी कि 1.12 गुणा 10 की घात 8, इतने न्यूटन आएगा बच्चों। समझे बच्चों? ठीक है, चलिए भाई साहब, अगर यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। जब हमने उसको, जो आवेश थे उन आवेशों को कौन से माध्यम में रखा, जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, 80 है। जब हमने 80 वाले प्रावैद्युतांक में रखा तो हमारे पास उसमें कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। चलिए भाई साहब पढ़ लीजिएगा आप एक बार, इसको ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक प्रावैद्युतांक में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो यह बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का प्रावैद्युतांक आपको बताना होगा कि माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना है। करे बच्चों, चलिए बच्चों, उसने कहा कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच इतने न्यूटन का बल कार्य करता है। तो वायु में रखे हैं तो वायु के लिए ले लेंगे वायु, या कह सकते हो आप निर्वात के लिए। तो कितना बल कार्य कर रहा है वायु निर्वात में, F1 बराबर कितना, 80 न्यूटन का, इतना बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, उसने कहा इन्हीं आवेशों को एक प्रावैद्युतांक में कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो यह बल 8 न्यूटन हो जाता है। भाई ये तो समझ गए, वायु में तो उतना बल लग रहा है। उसने कहा कोई प्रावैद्युतांक में हम रख देते हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है, उतना बल लग रहा है। जब उसको उतने बल लग रहा है तो उस प्रावैद्युतांक का नाम हमको बताना, यानी कि प्रावैद्युतांक का मान हमको बताना है कि कितना मान होगा। प्रावैद्युतांक का मान पूछ रखा है उसने। ठीक है, तो लिखेंगे माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, यानी कि माध्यम में कितना बल लग रहा है, माध्यम में लग रहा है F2 बराबर कितना लग रहा है, F2 लग रहा है 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का बल लग रहा है। निर्वात में इतना बल लग रहा था और जो माध्यम था उसमें इतना बल लग रहा है। उस माध्यम का नाम बताना है जिसमें इतना बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, चलिए लिखेंगे माना के माध्यम है, के माध्यम है, माना के माध्यम है। इस के की वैल्यू बतानी है आपको, इस के की वैल्यू बतानी है कि कितने हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा तो के इज इक्वल टू होता है F1 अपॉन F2, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि के की वैल्यू यहां से निकल के आएगी हमारे पास। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू देखिए आप, F1 की वैल्यू कितनी है, 80 न्यूटन की, 80 न्यूटन है। और F2 की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो, F2 की वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन है। कितनी है, 8 न्यूटन है। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब ये काट के इसको ये 10 बार कट जाएगा तो यानी कि के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा 10। यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें के बराबर कितना, 10, के बराबर 10 वाले माध्यम में जो बल लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 8 न्यूटन का बल लग रहा है। के का मान पूछा था तो हमने के का मान बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। ये देखिए आप ध्यान से, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की घात कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है,
10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए कि वैद्युत बल कितना लगे। वैद्युत बल आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़े। चलिए तो लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है उसने पहले तो, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n इजिकल टू कितनी है, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन। इतने तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो पहले आप आवेश निकाल दीजिए, क्योंकि आवेश की हमें जरूरत पड़ेगी। आवेश की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से आवेश निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो आप। तो लिखेंगे प्रत्येक गोले पर आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश, यानी कि हम लिख सकते हैं Q1 बराबर लिख सकते हैं Q2 कितना होगा भाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है Ne, ये तो फॉर्मूला पढ़ा रखा है मैंने आपको, यानी कि क्या बराबर क्या होता है Ne के बराबर होता है। तो आपको n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10 की घात 5 और e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम, 19 कूलम। तो यहां से क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी 19 है, और 5 प्लस की है माइनस की कितनी है 19 है, तो 19 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। कितना बचेगा 14, कहें के बचेगा माइनस के, क्योंकि माइनस की ज्यादा है तो माइनस के बचेगा। ये हमारे पास इसके क्या निकल गया, आवेश निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, आवेश निकल गया। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखना, आपको निकालनी है वैद्युत, क्या पूछा ना, वैद्युत बल की गणना करनी है आपको। किसकी बल की, वैद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई वैद्युत बल की गणना करते हैं, आगे बढ़े। चलिए चलिए तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा आप, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा आप। यहाँ पर लिख लो आप, दूरी दे रखी है ना उसने 1 मीटर की, तो आप यहाँ पे लिख लो दूरी। चलो आगे ही लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं दूरी। आर बराबर कितनी दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, चलिए तो बल निकालना है हमको। तो F इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9 गुना 10 की घात 9 होती है, ठीक। इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के कितने थे, माइनस के 14 भाई। Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है, तो लिखेंगे 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस के 14, ठीक है। अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मैंने लिखाई है अभी, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो आप 1 मीटर रख दीजिएगा। कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लिखेंगे एफ इजिकल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप अंदर, 9 गुना इसकी, यानी कि 16 की गुना 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, शायद 256 आएगा। कितना आएगा 256 आएगा, पॉइंट आएगा 2 अंकों के बाद, इंटू 10 की पावर माइनस के 14 ही है, 14 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी
9 ये है यहाँ पे। भाई ये तो मल्टीप्लाई है, ये तो आपको खुद ही करनी है, ठीक है। चलिए भाई, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी निकल के यहाँ पे। अब 9 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे आप कितनी, तो 9 चक 56 हो जाएगा। 9 छक 54 होते हैं, तो 9 छक 54 आ जाएगा बच्चों। 9 छक 54 हो जाएगा। और भाई हासिल कितने लगेंगे, 5। 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हासिल लग जाएंगे, 9 कम 18 हो जाएगा, 18, 19, 20, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की बचेगी, कितनी, माइनस की 19 हो जाएगी। कितनी, माइनस के 19 हो जाएगी। यहां तक समझ आया। तो पॉइंट है दो, तो पॉइंट यहां पे लग जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए भाई साहब, बस यही निकालना था हमको, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। भाई ये तो कैलकुलेशन है, आपको खुद ही करनी है, ठीक है। फिजिक्स तो बस वहीं तक था, ऊपर तक, यहाँ तक फिजिक्स था, आगे तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का काम है, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो इतना न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, ये पढ़िए आप न्यूमेरिकल, ध्यान से पढ़ना बच्चों, ठीक है। उसने कहा कि प्लस 2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस के 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित तो करेंगे भाई, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जब दोनों प्लस के हैं तो आपस में प्रतिकर्षण बल ही होगा, ठीक है। यदि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो इनके बीच कितना बल लगेगा, इनके बीच कितना बल लगेगा वो आपको निकालना होगा बच्चों, ठीक है। पढ़ लीजिए आप इसके एक बार, फिर मैं इसको कराता हूं बच्चों। पढ़ लीजिएगा आप इसको। चले, चलिए भाई साहब, उसने क्या दिया है, उसने दिया 2 माइक्रोकुलाम आवेश, तो हम मान लेते हैं Q1 कितना है, Q1 दे रखा है प्लस के 2 माइक्रो कुलाम आवेश दे रखा है, तो माइक्रो को हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 गुना 10 की घात -6, माइक्रो को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 6 आ जाएगा, इतने कुलाम आवेश आ जाएगा, ठीक। अब Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 6, कितनी है बच्चों, 6 प्लस के 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम है, यानी कि इसको भी कुलाम में बदल दीजिएगा, 2 गुना 10 की घात 2 नहीं है बच्चों, सॉरी, कितना है, 6 गुना 10 की घात -6। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है रिपल्सन ही लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन ही लगता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब उसने क्या कहा, आवेशों पर परस्पर इतने न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनके बीच में बल लगा हुआ है, कितने का, 12 न्यूटन का। तो लिखोगे आप Q1 व Q2
के बीच बल, के बीच बल कितना है, F1 बराबर कितना लगा, 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का बल लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, आप जानते हैं कि F इजिकल टू कितना होता है, F इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर F1। अब आप इसको क्या करना है, इस आर स्क्वायर को आप इधर लेके आइएगा, आर स्क्वायर इजिकल टू इसकी वैल्यू कितनी है, तो 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी होती है, Q1 की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखो, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 6 गुना 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, अपॉन F1 आ जाएगा, तो F1 की वैल्यू, F1 नीचे आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 12, कितने है 12, तो 6 कम जाए 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 10 की घात कितने बचेगी, 9 ये हो जाएगी, और 10 की घात 6 और 6 जुड़ जाएगी, यानी कि 12 हो जाएगी, माइनस के 12। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 गुना 10 की घात, भाई 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस में तो 9 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा ना, तो 9 गुना 10 की घात माइनस के 3, इतनी दूरी आ जाएगी हमारे पास। समझे मेरी बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़े आगे। चलिए, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा कि अगर हम माइनस यानी कि कितना, माइनस के 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए, माइनस 4 कुलाम आवेश और दे दिया जाए, यानी कि इसी को कितना दे दो, माइनस 4 कुलाम आवेश और दे दो, तो हम कहेंगे, तो हमारे पास जो आएगा Q1 डैश इज इक्वल टू कितना, भाई 2 माइक्रोकुलाम तो था ही, 2 माइक्रोकुलाम आवेश, अब कितना देना है, माइनस 4 माइक्रोकुलाम आवेश, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम बचेगा। ठीक है, इस कुलाम को यहाँ से, यानी कि ये जो माइक्रो है इसको यहाँ से हटा देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। ये दूसरी कंडीशन है, जब उसने कहा कि माइनस के 4 कुलाम आवेश और दे दिया जाए, तो इसमें कितने बढ़ाएंगे, प्लस के 4, यानी कि माइनस के दे रखा तो माइनस हो जाएगा, कर हमने ऐड ही हो, क्योंकि माइनस दे रखा तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के यहाँ से, Q2 डैश कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थे हमारे पास 6 थी ना, 6 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर कितनी है, 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये प्लस की थी, तो माइनस के 4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 कितने है, माइनस के, 6 कितने है, प्लस के, तो इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 माइक्रोकुलाम, कहीं का प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है यहाँ पे, प्लस का ज्यादा। अब ये जो हमारे पास माइक्रोकुलाम आवेश है, इसको भी हम बदल के चेंज करके लिख सकते हैं कि 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, माइक्रो को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू रख देंगे, इतना आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा था, यानी कि दोनों आवेश थे, यहाँ पे +2 का आवेश था, +6 आवेश था, यहाँ पर क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आकर्षण बल, यहाँ पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, कितना लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, तो उस बल का मान बताना है हमें, कितना बल लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो लग रहा है आकर्षण बल। चलिए भाई साहब, अब निकालते हैं वो आकर्षण बल लग कितना रहा है, जरा ध्यान से देखो आप। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आकर्षण बल लग रहा है ना, तो ये आकर्षण बल ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की घात 9 आ जाएगी। तो इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। भाई जो माइनस प्लस है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि माइनस क्यों नहीं ले रहे हम यहाँ पे, प्लस क्यों नहीं ले, माइनस क्यों नहीं ले रहे। भाई ये जो माइनस है ना, जो माइनस प्लस है, ये केवल आपको बल बता रहा है कि आकर्षण बल लग रहा है, ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। बस ये केवल इसकी प्रकृति बता रहा है कि ये आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। समझे मेरी बात को। तो ये इसमें मत कंफ्यूज हो ना कि भाई माइनस क्यों नहीं ले रहे हम यहाँ पे। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। और Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुना 10 की घात माइनस के 6। ठीक है, वो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, जरा ध्यान से देखो आप कितनी है, 9 गुना 10 की घात माइनस के 3 है, तो रख दीजिए आप आर स्क्वायर की वैल्यू 9 गुना 10 की घात माइनस के 3, माइनस के 3। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। आगे बढ़े तो देखिए जरा ध्यान से, यानी कि 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 की गुना इसमें कर लो आप। भाई घातों को अलग जोड़ लो, दो 10 की घातें अलग जोड़ लो, जो वैसे है उनकी अलग मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, मैथमेटिक्स का काम है भाई साहब। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए चलिएगा अब क्या है, F इज इक्वल टू कितना है, जरा ध्यान से देखो आप। F इज इक्वल टू कितना बचा, 4 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 9, और भाई साहब 10 की पावर 9 हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएगी, और नीचे से जो है हमारे पास 10 की घात माइनस के 3 है, 10 की घात माइनस के 3 है। अब आपको करना क्या है, तो F2 की वैल्यू जो आएगी, F2 की वैल्यू जो आएगी वो 4 इंटू 10 की पावर इसमें से जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगी, भैया जब 10 की घात माइनस के 3 नीचे है तो ऊपर जाएगी कितना हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी कि प्लस की है और प्लस की है कितना हो जाएगी, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात 12 हो जाएगी ना, और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 12 है, तो उसको ऐसे ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों पावर, एक प्लस के एक माइनस के, दोनों क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो F2 की वैल्यू कितनी आई, F2 की वैल्यू आई हमारे पास 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। यही हमारे से उसने पूछ रखा था बच्चों, यही हमसे उसने पूछ रखा था बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों।
ये हमारा एक न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है, इसको करके देखना आप। एक न्यूमेरिकल ये है, ठीक है, इसको करके देखना आप। एक न्यूमेरिकल ये है, इसको करके देखना आप, ठीक है। चलो इसको मैं करा देता हूँ आप, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं दोबारा से बता दूंगा भाई कल, ठीक है। इसको मैं करा देता हूँ। उसने कहा कि एक माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। चलिए, उसने कहा कि इतने जो हमारे पास है एक माइक्रोकुलाम के दो बराबर आवेश है, तो आवेश कितने हैं, आवेश कितना है, Q1 बराबर Q2, दोनों बराबर है ना, तो मान सकते हैं। तो कितना है, एक माइक्रोकुलाम है, एक माइक्रोकुलाम है। तो माइक्रोकुलाम को किस में बदल लो आप, माइक्रो को हटाएंगे तो इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी, -6 कुलाम आ जाएगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। तो उनके बीच की जो दूरी है वो मिलीमीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, लिखोगे, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है, 12 मानते हैं, ठीक है। कितनी मानते हैं, 12 मानते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की जो दूरी होती है कितनी मानते हैं, 12 मानते हैं। कितनी है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हटाएंगे किसमें, तो मीटर में कर लेंगे, तो 10 की घात -3 हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 10 की घात -3, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर में आ जाती है, ठीक है। उसने क्या पूछा, उसने कहा कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। आघूर्ण क्या होता है, पी होता है, क्या होता है, पी होता है, यही आपको निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है। तो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्या होता है, आप जानते हैं कि जो P बराबर होता है, P बराबर कितना होता है, क्या गुना 12 होता है, क्या गुना 12 होता है। तो क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए जरा ध्यान से, क्यों की वैल्यू है हमारे पास 10 की घात -6। 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू हमने निकाली थी, 12 की वैल्यू निकाली थी 2 गुना 10 की घात -3 मीटर, इतनी थी, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी, माइनस के 9 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात -9, इसका मात्रा कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए भाई साहब, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यही हमको निकालना था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 2 गुना 10 की घात -9 कूलाम मीटर होगा, ठीक है बच्चों। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये है, ये आप करके देखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसके। तो बच्चों इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।